Hello student, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to start exercise number 14.2. In this exercise we have to find out the mode of given data. पिछली एक्सरसाइज 14.1 में मैंने आपको मीन बताया था by direct method and assumed mean method. I hope you have completed that exercise. Now in this exercise we will taught about मोड. मोड में हमें वैसे तो पता है कि मोड जो है वो क्या होता है. मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा. डाटा में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार होता है उसको हम मोड कहते हैं. लेकिन क्योंकि अब आप क्लास 10th में हैं तो आपको जो मोड निकालना है वो ग्रुप्ड डाटा का निकालना है. ग्रुप्ड मीन्स जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं. ऐसे डाटा जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं उनको ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं. ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 विद इन ब्रैकेट इंटू H. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हर एक टर्म को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं. मॉडल क्लास क्या होता है. मॉडल क्लास इज़ दैट क्लास इंटरवल इन विच फ्रीक्वेंसी इज़ मैक्सिमम. वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उस क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास कहते हैं. ठीक है, क्लियर. अब L क्या है. L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जब आप मॉडल क्लास ढूंढ लेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल ढूंढ लेंगे, तो उस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो हमारा L कहलाता है. ठीक है. H इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल. जितने भी क्लास इंटरवल हैं उनके सबका साइज़ बराबर होता है, तो आप किसी भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा करके H निकाल सकती हैं. F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है, तो हम F1 को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. ठीक है. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास. वो इंटरवल जो मॉडल क्लास इंटरवल से पीछे वाला होता है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 कहलाती है. F2 वो फ्रीक्वेंसी होती है जो मॉडल क्लास इंटरवल से नेक्स्ट क्लास इंटरवल होता है. मॉडल क्लास इंटरवल से नेक्स्ट क्लास जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं. क्लियर. अब इसको हम सवाल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज में लिखा है वो आप पढ़ लेंगे. मैं सिर्फ इसका डाटा आपको क्लियर कर देती हूँ. डाटा में क्लास इंटरवल में ये दिया, ये एजेस हैं. ठीक है, एजेस हैं और ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं. एजेस को मैंने क्लास इंटरवल से डिनोट किया है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को मैंने फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया है. ठीक है. अब ये क्लास इंटरवल देख रखे हैं आप. देखिए 5 से 15 10 का डिफरेंस है, 15 से 25 10 का, 25 से 35 10 का, सब में 10 10 का डिफरेंस है. तो आपकी H तो 10 ही हो गया क्योंकि इसको हम क्लास साइज कहते हैं. ठीक है. अब हमें सबसे पहले मैंने कहा था मॉडल क्लास ढूंढना है. मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है. 23 का इंटरवल ये है, तो इसको हम मॉडल क्लास लिख देंगे. ठीक है. ये F1 हो गया. जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 कहलाती है. इससे पीछे वाली F0 कहलाएगी, इससे नेक्स्ट वाली F2 कहलाएगी. ठीक है. तो यहाँ मैंने सब अलग अलग लिख दिया है. और लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटरवल जो मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो 35 है, तो वो L की वैल्यू है. L H F1 0 F2. अब यहाँ पर मोड की आप वैल्यू पुटअप करिए 1 बाय 1. इस फार्मूले में 1 बाय 1 वैल्यू पुटअप करके इसको आप सॉल्व करके इस तरीके से निकाल सकते हैं. क्लियर. कैलकुलेशन तो आपको आता ही है. नाउ
अब इसी क्वेश्चन में इसने ये भी कहा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा, इसी डाटा का मीन भी निकालिए। तो मीन निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करिए, ज़्यादा लंबे चौड़े मेथड में नहीं जाना है। तो ये क्लास इंटरवल हैं, ये क्लास मार्क हैं, क्योंकि मीन निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है और एक्स जो होता है वो क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क मीन्स मिडिल, इनका इसका जो एवरेज है 5 + 15/2, मिड वैल्यू निकालनी है 10। 5 से 15 के बीच की वैल्यू 10 हो गई, 15 से 25 के बीच की वैल्यू 20 हो गई। कैसे निकालना था क्लास मार्क? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके, ये ऐसे निकली हैं। ये सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर F1 XI FI XI यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 × 60, 20 को 11 से किया 220, 30 को 21 से किया और 40 को 23 से कर दिया, 50 को 14 से गुणा किया, 60 से 5 को गुणा किया तो 300। अब इन सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया, ये हो गया समेशन FI, और सारी ये FI XI को जोड़ दिया तो समेशन FI XI। और मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, अपॉन में करके इसको काट करके आंसर निकाल लिया। तो इसका मोड तो 36.8 है और मीन जो है 37 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट बराबर हैं, मतलब बिल्कुल साथ साथ हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, मीन मीडियन मोड तीनों आंसर अप्रॉक्सीमेट होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन एक 2 पॉइंट एक दूसरे से कम होते हैं। ठीक है, अब इस पूरी एक्सरसाइज में आपको मोड ही निकालना है हर सवाल में, और मोड के लिए फार्मूला आपको मैंने क्लियर कर दिया है। एक सवाल मैंने और बता रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं। सबसे पहले मैंने मॉडल क्लास चूज़ किया। मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी चेक किया, 61 सबसे ज़्यादा है, तो ये जो इंटरवल है ये मॉडल क्लास कहलाएगा। ये F1 हो जाएगा, इससे पीछे वाली F0 और इससे आगे वाली F2। और L की वैल्यू जो लोअर लिमिट है इसकी 60, L की वैल्यू 60, F1 F0 F2 इधर से लेनी है फ्रीक्वेंसी में से। H इज़ द क्लास साइज़, आप देखिए सब में 20-20 का डिफरेंस है, 20 0 से 20 का डिफरेंस, 20 से 40 भी 20 का, सब में 20 का है, तो H की वैल्यू 20 आ गई। और वैल्यू इस फार्मूले में पुटअप करके इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व किया है। ठीक है, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 14.2 और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर रिपोर्ट करें कि किस किस बच्चे ने 14.1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। ओके।